अब राजनीति के राजा बन गए अवध ओझा सर। केजरीवाल के सामने आम आदमी पार्टी का थामा दामन, अब दिल्ली में बिखेरेंगे अपनी बातों का जलवा। कभी रात में बारटेंडर का करते थे काम, दिन में पढ़ाते थे ट्यूशन। इस तरह सेलिब्रिटी टीचर बने थे अवध ओझा, अब बन गए नेता। राजनीति में दिखेगा नया अवतार। IAS में बार बार असफलता के बाद भी रचा इतिहास। अवध ओझा की मां ने कैसे बदली बेटे की तकदीर, अब जीवन में मिली एक और बड़ी सफलता। जाने संघर्ष की कहानी। मशहूर ऑनलाइन कोचिंग टीचर अवध ओझा की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। छात्रों के बीच उनकी पहचान न सिर्फ एक शिक्षक के रूप में बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर भी है। उनके जीवन की कहानी, संघर्ष, परिश्रम और दृढ़ संकल्प छात्रों के लिए एक मिसाल है। आइए आपको बताते हैं आज अवध ओझा सर के संघर्षों की कहानी। किस तरह से लगातार असफलताओं के बाद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज उनके जीवन में एक बार फिर से एक बहुत बड़ी सफलता उनके कदम चूम रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे दोस्तों, ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके और तमाम उनके चाहने वालों तक भी ये खबर पहुंच जाए। दोस्तों, गोंडा के विकासखंड वजीरगंज के छोटे से कस्बे से निकलकर अपनी मेहनत और जज्बे के बल पर आज देश भर में एक अलग पहचान बना चुके हैं अवध ओझा सर। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी, उनके परिवार और खास तौर पर उनकी मां अधिवक्ता संतोष ओझा, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिविल बार गोंडा हैं, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। अवध ओझा का बचपन शरारतों और किस्सों से भरा था। उनकी मां संतोष ओझा ने बताया कि ओझा बचपन में बेहद शरारती थे और दोस्तों के साथ घूमने फिरने का बहुत शौक रखते थे। वो अक्सर दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाते थे, लेकिन फिर खुद ही गायब हो जाते थे। अवध ओझा को बचपन में उनके परिवार वाले प्यार से सोनी कहकर बुलाते थे। ये नाम उनके पिता ने दिया था। अवध ओझा की कहानी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। गोंडा का ये सोनी अब देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है और अब इतना ही नहीं, अब वो राजनीति में भी अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। अवध ओझा का सपना था IAS अफसर बनने का, लेकिन इसे पूरा न कर पाने का मलाल आज भी उनकी मां को है। UPSC की तैयारी के दौरान उन्हें कई असफलताएं मिली। उनकी मां ने उन्हें एक बार गुस्से में कह दिया था कि तुम्हारा गेम ओवर हो गया है, अब तो तुम्हें मेरे सहारे ही जीना पड़ेगा। इस पर अवध ने जवाब दिया था कि आप भगवान नहीं हैं और घर छोड़ दिया। कई सालों तक घर न जाने और संघर्ष के बाद उन्होंने आखिरकार खुद को साबित कर दिया। अवध ओझा ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि UPSC की असफलताओं के बाद हालात इतने खराब हो गए थे कि एक बार उन्होंने दोस्त से 100 रुपए मांगे, लेकिन उसने भी मना कर दिया। तब से उन्होंने हार न मानने की ठान ली और 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद सफलता का मुकाम हासिल कर लिया। उनके पिता माता प्रसाद ओझा ने बताया कि ओझा का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। कोई भी बात उन्हें एक बार बताई जाती तो वो उसे तुरंत याद कर लेते थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने जो संघर्ष किया और जो कुछ अपने जीवन में सीखा, जब उन्होंने उसे छात्रों तक पहुंचाया तो फिर वो हर एक छात्र के चहेते टीचर बन गए और अब उनका ये चहेता टीचर राजनीति में कदम रख चुका है। वेल दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अवध ओझा सर का आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना क्या उनके व्यक्तित्व के हिसाब से ठीक है? इस पूरे मामले को लेकर के जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।